स्टोरी टेलिंग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। सविता जी को आज उठने में बहुत देर हो गई थी। घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज चुके थे। वह जल्दी जल्दी उठकर बाहर गई तो बहू ने आवाज़ लगाते हुए कहा, उठ गई महारानी, ये कोई उठने का वक्त है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और सुबह से एक कप चाय भी नहीं बनाई आपने। बच्चों को स्कूल के लिए कौन तैयार करेगा। सविता जी ने कहा, बहू, कल रात से ही मेरे पैरों और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं रात भर से ठीक से सो भी नहीं पाई। उतने में सविता जी का बेटा मोहित आ गया और बोला, अब इस उम्र में ये सब बात तो मामूली है माँ। अब जल्दी से जाओ और हमारे लिए चाय नाश्ता ले आओ, हम सबको देर हो रही है। सविता जी ने अपने बेटे से के मुंह से ये सब सुनकर खुद को कोस रही थी कि जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर खुद को इतना काबिल बनाया, घर घर में सफाई करके काम करके उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, आज उस बेटे ने उन्हें अपने ही घर की नौकरानी बना दिया। सुबह से लेकर रात तक वो घर के सारे काम करती रहती थी। इस बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों को तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर का सारा काम करते करते वो बहुत थक जाती थी और बीमार भी रहने लगी थी। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो सविता जी को आवाज़ लगाते हुए कहने लगी, माँ, जल्दी से जाओ और अदरक वाली चाय बना दो। माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी कमर और घुटनों में बहुत दर्द है। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ और मुझसे खाना भी नहीं बनेगा। आज तुम बहू को खाना बनाने के लिए बोल दो। इतना सुनते ही बहू गुस्से से भर गई और बोली, मैं पूरा दिन ऑफिस से थक हार कर घर आती हूँ और आपसे घर बैठे बैठे खाना भी नहीं बनता। इतनी सी बीमारी के लिए कोई आराम करता है। एक तो बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ खाती हैं और ऊपर से काम भी नहीं करना होता है। इतनी कामचोर हो गई हैं आप। तो माँ ने गुस्से में कहा, पूरा दिन मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने में लगी रहती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ और तुम कह रही हो कि मैं मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हूँ। बीमारी में मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय तुम लोग मुझे ताने सुना रहे हो। मोहित को ये सब सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह अपनी पत्नी से बोला, चलो आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। और अकेले खाना खा के वापस आ गए। सविता जी पूरी रात भूखी दर्द से कराहती हुई सो गई, पर किसी ने उनका हाल तक नहीं पूछा। मोहित सुबह उठा तो माँ को अपना सामान पैक करते देखा तो पूछा, ये सब क्या है माँ। वो सविता जी ने जवाब दिया, मैं गांव जा रही हूँ, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो मोहित ने कहा, माँ, तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगी, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो सविता जी ने कहा, मेरा ख्याल तो यहाँ भी कोई नहीं रखता। इस बुढ़ापे में भी मैं सारा काम खुद ही करती हूँ और तुम लोग कहते हो कि मैं मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हूँ, तो मैं गांव में भी अपना काम कर ही लूँगी। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो तुझे इतना पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करके तुझे अच्छे संस्कार नहीं दे सकी। बेटे ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, माँ, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तुम ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते। तो माँ ने कहा, बेटा, मैं अब तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। एक तो तुम मेरी पेंशन भी रख लेते हो और ऊपर से मुझसे घर का सारा काम भी करवाते हो। बेटे बहू ये सुनकर अवाक रह गए और अपने किए पर शर्मिंदा होने लगे। उधर माँ गांव के लिए निकल गई और गांव की तरफ जाते हुए आज वह खुद को आज़ाद और सुकून भरा महसूस कर रही थी और बच्चे उधर अपने आप को कोस रहे थे और घर में नई बाई और काम के लिए आपस में बहस छिड़ गई। क्या कविता जी ने सही किया, इसका निर्णय मैं दर्शकों पर छोड़ती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।